ओके। सो लास्ट लेक्चर में बेटा हमारा 4.2 ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ था, और 11 से लेके 16 के सम हमने होमवर्क में भी दिए थे 4.2 एक्सरसाइज में। तो उसमें तो फिलहाल कोई डाउट नहीं है। सो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3। तो उससे पहले बेटा उसके जो बेसिक फॉर्मूलाज है वो एक बार हम देख लेते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज 4.3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? एरिया ऑफ द ट्राइंगल। 10 स्टैंडर्ड में पूरा आ चुका है। वही फॉर्मूला रिवर्स में जाएगा। एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो अगर ट्राइंगल का मुझे एरिया फाइंड आउट करना है तो क्या होगा? तो सबसे पहले हमें बेटा 3 पॉइंट्स जो है वो दिए हुए होंगे। 3 पॉइंट्स हमें दिए हुए होंगे कोई भी ट्राइंगल है तो। सपोज करो कि फर्स्ट पॉइंट है ए, दैट इज x1 y1। सेकंड पॉइंट इज बी, x2 y2। थर्ड पॉइंट इज सी, दैट इज x3 y3। तो ये 3 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, एरिया दैट इज इक्वल्स टू 1/2 मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा। ऐसे भी लिख सकते हो, या तो 1/2 मॉड्यूलस ऑफ डी। अब आप डेल्टा की साइन लिखो या कैपिटल डी की साइन लिखो, दोनों जो भी आपको लिखनी है। तो ये आपका फॉर्मूला है। तो 1/2 तो चलो हम इजीली समझ सकते हैं कि भाई हाँ चलो 1/2 मतलब वो तो 2 से डिवाइड करना है। तो अब ये डी क्या है? तो डी का जो मतलब है वो है वेर डी और डेल्टा जो भी बोलना है, दैट इज इक्वल्स टू है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 एंड 1। ये है d इक्वल्स टू। इसका हम डिटर्मिनेंट तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, वो तो हमें पहले से ही अच्छे से आता है बेटा। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसमें प्लेस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ द ट्राइंगल। फिर जो दूसरा टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन। तो देखो, ये भी हम 11th स्टैंडर्ड में जो हमारा लाइंस करके चैप्टर था उसमें हम सीख चुके हैं, लेकिन हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में देखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए जो फॉर्मूला है, तो सबसे पहले लाइन है मतलब 2 पॉइंट्स चाहिए हमें। फर्स्ट पॉइंट दैट इज x1 y1। सेकंड पॉइंट दैट इज x2 y2। फर्स्ट पॉइंट है x1 y1, सेकंड पॉइंट है x2 y2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या है? ए बी है तो फिलहाल ए बी लाइन की नेम दे रहे थे इक्वेशन, तो उसके लिए फॉर्मूला ये है, ये यूज करना है, x y1 x1 y1 1, x2 y2 1, दैट इज इक्वल टू 0। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो अपने आप हमें जो इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमें फाइंड आउट करनी है वो हमें मिल जाएगी। तो ये दो फॉर्मूला के ऊपर ही है बेटा पूरी की पूरी एक्सरसाइज।
ये दो फॉर्मूला के ऊपर ये पूरी की पूरी ये एक्सरसाइज 4.3। तो इसी के बेस पर हम स्टार्ट करें बेटा। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया हुआ है उसमें? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टाइसिस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। उसमें मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ। सपोज कि मैं फर्स्ट पॉइंट को ए नेम दे देता हूँ, तो वो है 10। सेकंड पॉइंट जिसको मैं बी नाम दे रहा हूँ 60। थर्ड पॉइंट को मैं सी नाम दे रहा हूँ, दैट इज़ 4 एंड 3। तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। तो सबसे पहले 3 पॉइंट्स तुम्हारे लिए क्या हो गए बेटा? x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। डी क्या होगा हमारा फॉर्मूला में? x1 y1 1, मतलब x1 y1 1, x2 y2 1, x2 मीन्स 6 0 1, x3 y3 1, मतलब 4 3 एंड 1। ये बेटा मैंने डायरेक्टली वैल्यू प्लेस किए तो वो पता चला सबको? यस सर। तो चलो, यस। तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले किसको उठाएंगे हम? 1 को। इस वाले 1 को फर्स्ट रो से सॉल्व करते हैं। 1 को उठाया, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा? 0 1 3 1। फिर बीच में तो 0 है तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट लास्ट वाला 1 तो उसकी साइन तो +1 ही होती है। वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कैंसिल करो तो 6 0 4 3। तो चलो ये 1 एज इट इज। 0 इंटू 1 0, 3 इंटू 1 3, +1 के साथ 6 3 ज़ा 18, 0 इंटू 4 0, 1 इंटू -3 क्या होगा? -3। 18 इंटू 1 क्या होगा? 18। -3 प्लस 18 कितना होगा? +15 होगा। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या था? 1/2 मॉड्यूलस ऑफ डी। 1/2 मॉड्यूलस के अंदर 15। अब देखो मॉड्यूलस क्यों दिया हुआ है? क्योंकि कभी एरिया नेगेटिव में नहीं होगा। शायद यहाँ तो चलो +15 आ गया, लेकिन ना आता तो यहाँ पर अब तुम्हें 15/2 लिखना है तो भी छूट है बेटा। अगर 15/2 नहीं लिखना है तो 15 का हाफ कितना होगा? 7.5। तो ये तुम्हारा एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुआ, स्क्वायर यूनिट्स। तो सेम मेथड से बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड और थर्ड कर सकते हो होमवर्क में आप लोग। हाँ सर। यही करना है, 3 पॉइंट्स x1 Yes, y1 sir. x2 y2 x3 y3। डी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, उसको 2 से डिवाइड करो। अगर आंसर नेगेटिव आए तो मॉड्यूलस की वजह से वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और एरिया मिल जाएगा हमें इजीली। तो होमवर्क में आप करोगे क्वेश्चन नंबर 1 में सेकंड एंड थर्ड। इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है? प्रूव दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। फर्स्ट पॉइंट है ए कॉमा बी प्लस सी।
सेकंड पॉइंट है बी, बी कॉमा सी प्लस ए। थर्ड पॉइंट है सी, सी कॉमा ए प्लस बी। ये बोला हुआ है हमें कोलिनियर है। तो देखो सबसे पहले ये सोचो बेटा, कोलिनियर मतलब क्या होगा? तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में होने चाहिए, कोलिनियर का मतलब। कोलिनियर का मतलब यही हुआ। सपोज ये ए, ये है बी। तो देखो अगर कोई भी तीन पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर होंगे तो क्या वो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे बेटा? नो सर। नो। अगर ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे तो क्या ट्रायंगल का एरिया हमें मिलेगा? नो सर। नो। तो मतलब ट्रायंगल का एरिया क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या मिल जाता है? जीरो। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या मिल जाता है? जीरो। तो पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। ये रिवर्स सोचा हमने, तो वही काम हमें करना है। तो चलो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं? डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। डी मतलब क्या होता है? x1 y1 1, x1 मतलब a, y1 मतलब b प्लस सी एंड 1, x2 y2 1, तो b c प्लस a 1, x3 y3 1, तो c a प्लस b और ये 1। अब इसको तो बेटा हम डिटर्मिनेंट के प्रूव दैट के सब में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। इसको हम जीरो प्रूव कर सकते हैं। देखो फर्स्ट रो में सेकंड रो, सॉरी फर्स्ट कॉलम के अंदर अगर मैं सेकंड कॉलम को ऐड कर दूं इस तरीके से कि कॉलम नंबर वन में मैं क्या काम कर दूं, ये वाला कॉलम वन प्लस कॉलम अगर टू अगर मैं कर देता हूं तो स्टेप क्या होगा मेरा? ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी। फिलहाल सेकंड कॉलम तो एज इट इज रहेगी। तो अब कुछ कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है हमें कहीं से? तो यस, कॉलम नंबर वन में से हम किसको कॉमन निकालेंगे? ए प्लस बी प्लस सी। और अगर कॉमन निकलते हैं तो हम क्या लिखते हैं? वन अपॉन करके लिखते हैं। ये हो गया हमारे पास। तो चलो फर्स्ट कॉलम में से हमने कॉमन निकाला, क्या निकाला? ए प्लस बी प्लस सी। तो ये हो गया हमारे लिए वन वन वन, बाकी सब एज इट इज। तो अब बताओ मुझे, इसमें अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी जीरो तो क्यों होगी? Elements of two rows, two columns are equal. Yes. Here we can see that the elements of the two columns are equal. So we can write the value of the given determinant as 0 because C1 equals to C3, and we know the properties of the determinant that if for any determinant, if any of the two rows or column have elements as identical, means all the elements are the same, then the value of the determinant will be 0. So here we can write as 0. So 0 multiply with a plus b plus c, तो 0 हो गया। तो that means area equals to half of modulus of d, that means 0 by 2, that means also 0, that means area भी हमें क्या मिल गया? 0। एरिया 0 मिल गया, that means a b c आर कोलिनियर। खत्म। क्लियर ये सबको बेटा?
Yes, sir. चलो, तो नेक्स्ट जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब क्या दिया हुआ है? दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक मैं करवा रहा हूँ तो एक आप होमवर्क में करोगे बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 4, एरिया ए से डिनोट करता हूँ, दैट इज 4 स्क्वायर यूनिट्स, एंड यूनिट्स ऑफ द वर्टाइसिस, इसमें फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ है हमें? के कॉमा 0, 4 कॉमा 0 एंड 0 कॉमा 2, इस तरीके से हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे? डी लिखेंगे। डी लिखो या डेल्टा, चॉइस तुम्हारी है। टेक्स्ट बुक में सब जगह पर डेल्टा ही दिया हुआ है। हाँ बेटा, डी नहीं है तो हम भी डेल्टा ही लिखते हैं, चलेगा। तो हर जगह पर बेटा डेल्टा ही कर देना आप लोग भी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कभी। ये क्या होगा? x1 y1 x2 y2 x3 y3। चलो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा? सबसे पहले के उठाएंगे, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कैंसल, 0 1 2 1, बीच में तो ऑलरेडी 0 है, तो अब ये 1 को उठाएंगे। पहले ये के उठा लिया हमने, ये 1 के लिए +1 के साथ 4 0 0 2 के एज इट इज, 0 इंटू 1 0 -2 +1 4 2 ज़ा 8 -0 -2 इंटू के, दैट मीन्स -2 के +8। डेल्टा की वैल्यू मिल गई हमें। अब डेल्टा मतलब हमें पहले से ही पता है। डेल्टा मतलब क्या होता है? सॉरी, एरिया। 1/2 मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा। एरिया कितना है हमारे पास? 4। 1/2 मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा मतलब -2 के +8 है। 4 2 ज़ा 8, 8 के साथ बेटा मल्टीप्लाई में भेजो। मॉड्यूलस ऑफ -2 के +8। अब मॉड्यूलस मतलब क्या होता है? दो साइन देगा, तो यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड होगा सम। एक में होगा +8, दैट इज इक्वल्स टू -2 के +8, और दूसरा क्या होगा? -8। प्लस और माइनस देता है ऑलवेज मॉड्यूलस जब निकलता है। तो यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो गया ये सम। तो चलो इसको सॉल्व करो। 8 एज इट इज, +8 इस साइड आ जाएगा तो -8, दैट इज इक्वल्स टू -2 के। 8 -8 दैट मीन्स 0 इक्वल्स टू -2 के। अब 0 के डिवाइड में किसी को भी लेके जाओ -2 को, तो भी आंसर तो अब 0 ही आने वाला है। सो एक हमें के की वैल्यू मिल गई 0। अब इसको भी सॉल्व करो। यहाँ पर ऐसा कर रहा हूँ मैं, -2 के को इस साइड लेके आ रहा हूँ, +2 के सामने 8 एज इट इज, -8 को सामने भेजो, +8, 8 + 8 16, तो k इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाई 2, 2 8 जा 16, तो k इक्वल्स टू 8। समझ में आया बेटा ये सब अच्छे से?
कोई डाउट इसमें किसी को? No doubt, sir. No, sir. तो होमवर्क में आप सेम क्वेश्चन नंबर 3 में उसका जो सेकंड नंबर है वो आप होमवर्क में सॉल्व करोगे बेटा। और अगर आपको कोई डाउट्स आ रहा है इसमें तो नेक्स्ट लेक्चर में आप मुझे इन्फॉर्म करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। फर्स्ट नंबर है, दोनों में इक्वेशन ऑफ लाइन ही फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट मैं करवा रहा हूँ, सेकंड आप लोग करोगे बेटा होमवर्क में। पॉइंट दिया हुआ है हमें, फर्स्ट पॉइंट ए दैट इज 1,2। सेकंड पॉइंट बी दैट इज 3,6। बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स, कंपल्सरी ऐसा वर्ड यूज किया है। सो क्या हो गए ये दो पॉइंट्स हमारे लिए, x1 y1 x2 y2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या है वो याद करो। इस तरीके से था x y 1 x1 y1 1 x2 y2 एंड 1 दैट इज इक्वल टू 0 था। वैल्यू प्लेस करो इसमें, x y 1 एज इट इज x1 y1 1 मतलब 1 2 1 x2 y2 1 तो 3 6 एंड 1। सॉल्व करो इसको। तो सबसे पहले x को पकड़ेंगे हम, x को उठाया, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कैंसिल करो, 2 1 6 1। फिर हमने ये y को उठाया, -y वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कैंसिल करो, 1 1 3 1। देन ये 1 को हमने उठाया तो +1 के साथ 1 2 3 6 दैट इज इक्वल टू 0। तो चलो क्या होगा, x को लिया तो 2 1 ज़ा 2 -6 1 ज़ा 6, y के साथ 1 1 ज़ा 1 3 1 ज़ा 3 +1 के साथ 6 1 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6 दैट इज इक्वल टू 0। इसको और हम आगे सॉल्व करते हैं। इसको और आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x एज इट इज 2 -6 तो -4 -y 1 -3 मतलब -2 +1 6 -6 मतलब 0। तो ये तो पूरा टर्म 0 हो गया ये। x इंटू -4 दैट मीन्स -4x माइनस माइनस +2y +0 इक्वल टू 0 -4x +2y इक्वल टू 0। माइनस को कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, 4x -2y इक्वल टू 0। माइनस सामने 0 को ले तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो 4x -2y इक्वल टू 0। तो ये 2 कॉमन निकल जाएगा सब में से, या तो 2 से डिवाइड कर दो तो 2 2 ज़ा 4x -2 1 ज़ा 2 दैट इज इक्वल टू 0। हो गई हमारी ये इक्वेशन ऑफ लाइन। समझ में आया बेटा सबको अच्छे से? Yes, sir. तो होमवर्क में आप क्या करोगे, इसी का सेकंड नंबर तो आप होमवर्क में सॉल्व करोगे। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है,
एमसीक्यू है वो भी चलो एक हम कर लेते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में हमें? इफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स, दैट मीन्स ए इक्वल्स टू 35 है। वर्टाइसिस हमें दिए हुए तीन वर्टाइसिस, 2 - 6 है, 5 4 एंड K 4। तो K की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। आगे हमने सम किया वही मेथड से, फिर से तो भी एक बार कर लेते ताकि एक बार रिवाइज हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? डेल्टा, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x1 मतलब 2, y1 मतलब -6 1, सिमिलरली 5 4 1, K 4 1। चलो सॉल्व करो सबको। तो सबसे पहले ये 2 को उठाते हैं हम। ये 2 को उठाया, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कैंसिल करो। 4 1 4 1। देन आफ्टर ये -6, यहाँ ऑलरेडी माइनस की साइन होती है और -6 आया, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कैंसिल, तो 5 1 K 1। देन आफ्टर ये +1, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कैंसिल, 5 4 एंड K 4। इतना हो गया हमारे पास। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं पहले हम। 2 एज इट इज, 4 1 4, -4 1 4, माइनस माइनस प्लस 6 के साथ 5 1 5, -K, +1 के साथ 5 4 20, -4K। ये तो पूरा ज़ीरो हो गया, 4 - 4 तो ये ज़ीरो। यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, 6 5 30, -6K, +20, -4K। तो 30 + 20 मतलब क्या होगा? 50, -6K -4K मतलब -10K। इस तरीके से हो गया ये हमारे पास। अब हमारे पास पहले से एरिया मतलब क्या दिया हुआ था? 35। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ रिटर्न मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा। 2 को मल्टीप्लाई में भेजो, 35 2 70 हो जाएगा। तो मॉड्यूलस के अंदर क्या जाएगा? 50 -10K, दैट इज इक्वल टू 35 2 70। तब यहाँ से क्या होगा? दो साइन, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो 50 -10K इक्वल्स टू एक बार +70। और दूसरी कंडीशन में क्या लेंगे? 50 -10K इक्वल्स टू -70। तो यहाँ देखो 50 एज इट इज, +70 इस साइड लेके आओ तो -70, -10 के सामने लेके जाओ +10K। 50 -70, 50 -70 क्या होगा? -20, दैट इज इक्वल्स टू 10K। -20 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज इक्वल्स टू K। तो K इक्वल्स टू 10 2 20, तो K इक्वल्स टू -2। सेम इस साइड भी सॉल्व करो। 50 -70 इस साइड आ जाएगा तो +70, दैट इज इक्वल्स टू 10K। 50 + 70 120 इक्वल्स टू 10K। डिवाइड में लेके आओ इसको, 120/10, दैट इज इक्वल्स टू K। सो K इक्वल्स टू 12। अब ऑप्शन में हमें कौन सी वैल्यू दी है? -2 है कि 12 है?
दोनों ऑप्शन डी के अंदर हमें 12 एंड -2 दोनों दिया हुआ है। सो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन डी -2। क्लियर बेटा ये? Yes, sir. ओके। सो ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ, एरिया ऑफ ट्राइंगल और इक्वेशन ऑफ लाइन वाला। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक कौन सा आएगा? माइनर्स एंड को फैक्टर्स करके है बेटा, न्यू टॉपिक, और उसी के बेसिस पर है उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 4.4। वो भी सेम होगा कि पहले हम कंसेप्ट समझेंगे, उसी के बेसिस पर सारे सम भी हम कर देंगे 4.4 में। ओके, तो चलो मिलते हैं Okay, बेटा sir. नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।